मेरे प्रिय सब्सक्राइबर्स और अभी पिछले 24 घंटे के अंदर जुड़े हुए नए अभ्यर्थीगण जिन्होंने उत्तर प्रदेश अभियोजन अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा दी है और वो मेरिट के कट ऑफ में गहरे द्वंद्व में हैं, सबको आश्वस्त करते हुए एक बात कहने के लिए मैं यूट्यूब पे आया हूँ कि समय गंवाएं नहीं। अगर 95 से 100 के बीच में ओबीसी हैं, 100 से 105 के बीच में ईडब्ल्यूएस हैं, या 90 से 95 के बीच में या 95 से 100 के बीच में एससी कैंडिडेट हैं, ख़ास करके 95 से 100 के बीच में एससी कैंडिडेट हैं, और जनरल कैंडिडेट 105 या उसके ऊपर हैं, तो बिल्कुल समय गंवाएं नहीं। ये समय आप पर बहुत भारी पड़ेगा और मेंस का जब अंक आएगा तो आपको पता चलेगा कि हम कहाँ रह गए और कितनी लापरवाही की। कंपटीशन में ये समय की बात वही जानता है जो कम से कम एक बार इंटरव्यू फेस किया हो। मेंस लिखने मात्र से भी ये तजुर्बा नहीं आता। प्री निकालना अलग कला है और मेंस निकालना कला ही नहीं है, कंपटीशन की सबसे बेहतर चतुराई है। हमारी बातों को गंभीरता से लेते हुए आप अपने अध्ययन में धार दें और समय चुराएं। इधर उधर कामों से अपनी निजी व्यस्तताओं को 8 घंटे में बांधें। अगर ऐसा करते हैं और पर डे आंसर राइटिंग पर कम से कम 5 घंटा देते हैं तो ही आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में प्री निकालने पर चांस बनते हैं। अन्यथा मुख्य परीक्षा की प्रकृति और प्रारंभिक परीक्षा की प्रकृति में ज़मीन आसमान का अंतर है। जीवन में सफलता यूं ही नहीं मिलती और ख़ास करके लिमिटेड सीट पर तो बिल्कुल नहीं। ये कोई 2015 का एपीओ नहीं है जहां सेना की खुली भर्ती हो रही है 372 सीट पर। ये वो वैकेंसी है जैसा कि जनरल 2007 एपीओ की वैकेंसी रही है, जैसा कि 2006 की एपीओ की वैकेंसी रही है। 11 भी नहीं कहूँगा, 11 में भी 72 सीटें थीं। जहाँ सीटें जाती ज़्यादा होती हैं वहाँ मुख्य परीक्षा में रैंडम सिलेक्शन भी हो जाते हैं और इन्हीं रैंडम सिलेक्शन का र्यूमर भी बनता है। अक्सर ऐसे बच्चे आप मिलेंगे या कचहरी में आपको एज एपीओ ऐसे एपीओ मिल जाएंगे जो वास्तव में जीएस के बदौलत एपीओ हैं या सिविल साइड के पेपर स्टूडेंट रहे हैं, लेकिन जीएस के बदौलत प्री और मेन में उन्होंने सफलता अर्जित करी और औसत अंक विधि में लेकर और फाइनल सफलता पाई। लेकिन ऐसा इस वैकेंसी में नहीं होने वाला है। इस वैकेंसी में जिस परफेक्ट 44 लोगों की ज़रूरत है उसके लिए लॉ का धुरंधर तो होना ही चाहिए, जीएस और हिंदी पर भी कमांड होनी चाहिए। उसके लिए समय बमुश्किल 90 दिन का है। 90 दिन भी कहें तो ज़्यादा है। लास्ट के महीने में परीक्षा के रिजल्ट के बाद उहापोह की स्थितियां समाप्त होंगी, संक्रमण बदलेगा, लेकिन इस बीच रिजल्ट आने से बीच और कट ऑफ जारी होने के बीच जो टाइम गुजर रहा है ये आप पर भारी पड़ेगा। जो फ्रेश सिलेक्शन में हैं उनकी गति में और आपकी गति में अंतर आएगा। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं, जो लोग भी हमसे गाइड होना चाहते हैं या हमारे टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करना चाहते हैं वो हमारे 7705090353 व्हाट्सअप नंबर पे कनेक्ट हों और हमसे उस टेस्ट सीरीज से होने वाले लाभ का लाभ पाएँ। ये आसान नहीं है, लेकिन अगर आप उसका उपयोग करते हैं तो आपको खुद 2 हफ्ते के अंदर अपने पढ़ाई की धार में अंतर दिखेगा। कैसा पढ़ते रहें और कैसा पढ़ना चाहिए, इस पढ़ाई की प्रक्रिया का ही अंतर तो है जो आपको सफल और असफल कर देता है। सीनियर जूनियर की बात किसी भी कंपटीशन में नहीं होती, लेकिन आपकी संगत का असर पड़ता है। आप किनके टच में हैं, आप किससे ज़्यादा समय तक बात करते हैं, आप वो प्रवृत्ति समझने की क्षमता रखते भी हैं या नहीं। इन सारी बातों का भी आपके अध्ययन पर, आपके स्वास्थ्य का आपके अध्ययन पर, आपकी पारिवारिक परिस्थिति का, आपकी निजी जीवन का भी परिस्थिति पर बहुत कंपटीशन के इन तैयारी में बहुत भयानक असर पड़ता है। उन सब से अपने आप को कंसंट्रेट करना और 3 घंटे के लिए एग्ज़ाम हॉल जैसे माहौल में रहना और ईमानदारी से अपने परीक्षा प्रोसेस को कंप्लीट करना, साथ ही बचे हुए 5 घंटे के लिए आपके अपने रेगुलर स्टडी में, जैसे जो जीएस में क्वेश्चन आने हैं, फुल फॉर्म आना है, राइटर्स नेम आने हैं,
जो सिंगल नंबर के निश्चित क्वेश्चंस होते हैं उसको कंप्लीट करने के लिए आप बिल्कुल गति में और अधिकतम संख्या में अद्यतन फुल फॉर्म वगैरह जीएस के जितने पॉइंट्स बनते हैं, कम से कम 10 से 12 पॉइंट बनते हैं, उस हर पॉइंट पर विस्तृत तैयारी ज़रूर करें। टॉपिक वाइज उसका विस्तृत गाइडेंस आप हमसे पा सकते हैं, हमसे जुड़ने पर ही। ठीक है, तो समय बिल्कुल गंवाएं नहीं। बार बार अपील कर रहा हूँ या बार बार अनुरोध आपसे कर रहा हूँ, आप अनुभव का लाभ लें और अपने सफलता को सुनिश्चित करें। पहली मानक सीमा तो ये है कि 44 का 3 गुना, लगभग 130-35 लड़के जो इंटरव्यू देने जाएंगे, क्या उस काबिल आप हैं, इसकी सोचें। अगर आपके नंबर बॉर्डर पर या बॉर्डर से थोड़ा कम है, जैसे आप ओबीसी हैं 95 इससे कम हैं, जनरल हैं 105 के 100 या 101, 102 या 100 के आसपास हैं, ये लोग भी अगर उस स्थिति में हैं कि वो पीसीएसजे का अपकमिंग एग्ज़ाम हेल्ड कर सकते हैं, दे सकते हैं, तो उनके लिए भी इस प्रक्रियात्मक विधि को पढ़ना या मौलिक विधि दंडात्मक आईपीसी को पढ़ना बुरा नहीं है। आप चाहे प्री लेवल पे पढ़ें या मेंस लेवल पर पढ़ें, केवल एपीओ के सिलेबस में पुलिस एक्ट के 2 क्वेश्चन, रेगुलेशन के 1 या 2 क्वेश्चन, साथ ही हिंदी का पेपर जुडिशरी से भिन्न है, बाकी पेपर तो वही हैं। आपका पढ़ना आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, जीएस तो पढ़ना ही पढ़ना है आपको। इसलिए मंथन करें, विचार करें और समय को बगैर गंवाएं हमारे यूट्यूब चैनल पर अपने कमेंट से अपनी राय भी दे सकते हैं। साथ ही हम एक नंबर आपको फिर दोहरा दे रहे हैं, 7705090393 पर कनेक्ट होकर आप मेरे गाइडेंस में जो 1 सितंबर से टेस्ट सीरीज शुरू होने जा रही है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल समय नहीं है, समय का उपयोग करें और अपने आप को सफल होकर अपने और अपने लोगों के बीच में धन्य साबित हों। सत्यमेव जयते।